नमस्कार बच्चों। चलिए, 9वीं कक्षा के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कविता नंबर 17, जिसे शीर्षक दिया है तुलसी के पद। नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इस कविता के अंदर तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं का संग्रह किया होगा। तो ऐसे राम भक्त और कवि श्रेष्ठ तुलसीदास जी का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करें तो उनका जन्म 1532 में हुआ था और उनका निधन 1623 में हुआ है। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में विख्यात हैं, यानी सबसे ऊपर की कोटि में आए ऐसे कवियों में तुलसीदास जी का नाम लिया जाता है। आपका जन्म स्थान राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरसिंहदास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करने का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से हम जानते हैं कि तुलसीदास जी राम के बड़े भक्त हैं। तो इसके पीछे इन सभी जगहों पर, जैसे कि चित्रकूट हुआ, अयोध्या हुआ, काशी हुआ, ये सभी राम के जन्म से लेकर उनके आगे के जीवन में इन सभी स्थानों का महत्व है और इन्हीं स्थानों में तुलसीदास जी घूमे हैं, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया है। इसी कारण शायद उनके अंदर श्री राम की छाप अमिट सी बन चुकी है। तुलसीदास जी की रचनाओं का वर्णन करें तो रामचरितमानस उनका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर के रूप में माना जाता है। उनका श्रेय तुलसीदास जी को भी दिया जा सकता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के अंदर श्री राम जी का इतना उत्तम वर्णन किया है कि भारतवासी प्रभु राम को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरित मानस के बाद रामचरित मानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछु तथा वैराग्य संदीपनी आपकी अमूल्य कृतियों में से एक मानी जाती है। तो यहाँ पर आज हम श्री राम जी का वर्चस्व, या फिर ये कहें कि उनकी एकदम उन्नत छाप तुलसीदास जी पर कैसे पड़ी, तो यहाँ पर इस कविता के अंदर तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने जीवन में अहंकार को और घमंड को छोड़ दो, यही अनेक समस्याओं का कारण बनते हैं। आप अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, इससे श्रेष्ठ उपाय और कुछ नहीं है। तो पूरी कविता के अंदर उन्होंने श्री राम जी का गुणगान किया है और किस तरह दीन दुखियों की रक्षा करने वाले राम दीन दुखियों को संकट से उबारते हैं, इसका वर्णन भी हम देखेंगे। देखे कविता में कवि ने लिखा है, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, तुम्हारे चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। यहाँ पर तुम्हारे हम राम का वर्णन समझेंगे कि राम के चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, कौने देव बराई बिरद हित हठी हठी अधम उघारे, मृग खग व्याघ पषाण विपट जट जवन कवन सुर तारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे, तिनके हाथ दयालु तुलसीदास प्रभु कहा आपन पो हारे। यानी कि
वर्णन देखें तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर ब्रज भाषा का वर्णन किया है। साथ में उनकी खड़ी बोली और अवधी भाषा को हम भी देख पाते हैं। आपको कई बार लगता है कि ये शब्द हिंदी से अलग हैं। हकीकत में ये हिंदी से मिलती जुलती भाषा, या ये कहें कि हिंदी में से जन्म पाई हुई अवधी भाषा के शब्द हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि राम पतित पावन है, यानी कि पतितों को, दुखियों को उबारने वाले, उनके दुख दूर करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम तो दुखियों के दुख दूर करते हैं। अब आप बताइए कि और कौन से ऐसे व्यक्ति या भगवान हैं जो दुखियों के दुख दूर करते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनके जीवन में श्री राम से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। आपसे बड़ा और कौन है, क्योंकि आपने मृग को, ब्याग यानी कि यहाँ पर शिकारी का वर्णन किया है। आपने मृग को बचाया है, शिकारियों को भी बचाया है, उनकी भी रक्षा की है। खग यानी पक्षियों को बचाया है। पाषाण यानी कि जो बड़े पत्थर होते हैं, शिला होती हैं, उन्हें बचाया है। विपट जड़ यानी वृक्षों को बचाया है, और सभी का आपने उद्धार किया है। यहाँ पर मृग के रूप में हम मारीच का वर्णन देखते हैं, जिसमें हमने देखा था कि सोने का हिरण बनकर वह राम के आसपास, सीता के आसपास घूमता है, उनका उद्धार किया है। पाषाण के रूप में अहिल्या का उद्धार किया है। इस प्रकार पशु पक्षियों और सभी का उद्धार करने वाले श्री राम के अलावा और कोई हैं? हमें प्रश्न पूछते हैं तुलसीदास जी। और यहाँ पर वे कहते हैं कि देव हो, दनुज यानी कि दानव हो, मुनि हो, नाग हो या मनुष्य हो, सभी को आपने अपनी माया से उनके दुखों को हरा है या फिर उनका उद्धार किया है। तिनके हाथ दास तुलसीदास, यानी कि ऐसे दिव्य हाथों वाले, ऐसे शक्तिशाली, ऐसे दयालु प्रभु, मैं आपका दास और मैं हमेशा आपकी चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, और आप में ही मुझे अपना अपनत्व दिखाई देता है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, यानी कि दूसरे पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम दयालु हो, दीन हो यानी कि दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हो, दानी हो, और हम हैं भिखारी, क्योंकि हम हमेशा आपके सामने कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। है प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी, यानी कि हम एकदम नामे ऐसे पापी हैं, यानी हमने जीवन में बहुत ही पाप किए हैं, लेकिन आप ऐसे पाप पुंज को हरने वाले, यानी कि हमारे बहुत सारे पापों को हरने वाले समुद्र समान हो। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, यानी कि आप अनाथों के भी नाथ हैं, और दुनिया में मेरे जैसा अनाथ और कौन है। इस प्रकार आप मेरी विनती स्वीकार करें, मेरा उद्धार करें। मौ समान आरत नहीं, आरती हर तो सो, यानी कि मेरे समान कोई दुखी नहीं है, और आप जैसा दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं है, यानी मेरे जीवन के दुख को आप दूर करिए। ब्रह्म तू हऊ जीव, तू ठाकुर हऊ चेरो, आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप महेश हैं, यानी कि आप दिव्य शक्ति हैं, और हम छोटे से जीव हैं। आप ठाकुर हैं और हम आपके चेहरे हैं, यानी कि आप महान हैं और हम आपकी सेवा करने वाले तुच्छ व्यक्ति हैं। तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो, आप मेरे तात हैं, मेरे पिता हैं, मेरी माता हैं, गुरु हैं, मेरे सखा हैं, आप मेरा हित इच्छने वाले मेरे बंधु भी हैं। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, यानी कि आपका मेरे साथ अनेक प्रकार का रिश्ता है। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, यानी कि जिस तरह आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, मेरे कष्टों को दूर करते हैं, उस तरह मैं हमेशा आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। इस प्रकार तुलसीदास जी ने ये कहा है कि जीवन के अंदर जितने भी कष्ट हैं
उन कष्टों को हरने का एक ही इलाज है और वो है प्रभु श्री राम की भक्ति। अगर आप भक्ति में लीन हो जाएंगे तो दीन दुखियों के दुख करने वाले एक ही श्री राम हैं और वो आपको सभी संकटों से ज़रूर बचा लेंगे। तो आपको अपना जो जीवन है वो प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर देना होगा। तो यहाँ हमने तुलसीदास जी का श्री राम के प्रति का भाव देखा। आज का आपका गृह कार्य रहेगा, सबसे पहले जो शब्दार्थ दिए हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद विशेष समझ है जिसका वर्णन हमने कविता में थोड़ा सा देखा कि खग है, मृग है, व्याघ है, पाषाण है, विटप, विटप यानी वृक्ष, और जवन, इस तरह के सभी जो शब्द हैं उनका वर्णन दिया है, उसे समझना है और साथ में नोटबुक में भी आप लिखेंगे। उसके बाद स्वाध्याय की बात करें तो स्वाध्याय में एक वाक्य के प्रश्न हैं वह आप लिखेंगे और साथ में सविस्तार उत्तर दीजिए, ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। भावार्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आइए प्रश्न नंबर 4 पर। तो समानार्थी शब्द और शब्द समूह, इतना आपको अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर लिखना है।